सेमेस्टर 3 का क्वेश्चन पेपर लाया हूँ। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स आर। तो इसका आंसर होगा सर्विस डिपार्टमेंट। ऑथोरिटी डिपार्टमेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है कोई भी डिसीजन में। और सर्विस डिपार्टमेंट इसलिए क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करती है बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को। अगला क्वेश्चन है इन व्हाट वे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफर्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका होगा इट रिड्यूसेस परफॉर्मेंस डेफिशिएंसीज। अगर वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा तो वो अपने स्किल को इन्हेंस करेगी जिससे एरर बहुत कम होगा। तो अगला क्वेश्चन है अ सेट ऑफ सिस्टमैटिक एंड प्लान एक्टिविटीज डिजाइंड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड इट मेंबर्स विथ अपॉर्चुनिटीज टू लर्न नेसेसरी स्किल टू मेंटेन करेंट एंड फ्यूचर जॉब डिमांड इज नोन एज। तो इसका आंसर तो सिंपल है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये तो हम लोग का सब्जेक्ट का ही नाम है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फंक्शन ऑफ HRD। तो इसका आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्योंकि यहाँ पूछा है नॉट अ मेजर फंक्शन। कोचिंग ट्रेनिंग डेवलपमेंट ये सब तो है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि HRD उसका एक छोटा सा पार्ट है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का, जबकि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग जॉब रोटेशन कोचिंग एंड मेंटरिंग आर एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग। तो इसका आंसर होगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है जो हम लोग जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में जा करके जो काम सीखते हैं उसे बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जैसे हम लोग थियोरेटिकल नॉलेज कैसे प्रोवाइड करते हैं सेशंस अटेंड करते हैं, लेकिन ये सब क्या है हम लोग को बस थियोरेटिकली नॉलेज मिल रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल रहा है, उसे बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसका हम लोग का ज़्यादा यूज़ होता है जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से डॉक्टर्स लोग को, जैसे उन्हें देख के ही पता चल जाता है कि इस मरीज को क्या देना है, ये सब उन्हें थियोरेटिकल नॉलेज पे गेन होता है। ये ज़रूरी नहीं मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो एक्सपीरियंस से भी होती है, लेकिन बेसिकली उन्हें थियोरेटिकली नॉलेज ज़्यादा गेन करना पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये 5 नंबर के लिए डिस्कस इन डिटेल द टर्म ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड हाईलाइट इट्स ओरिजिन एंड नीड इन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका अगला भी 5 नंबर के लिए व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस टू HRD। अब आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ HRD इंटरवेंशन सच एज परफॉर्मेंस अप्रेजल पोटेंशियल अप्रेजल एंड फीडबैक इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अगला है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिस्कस द वेरियस ट्रेनिंग मेथड्स डिफरेंशिएट बिटवीन ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। Define the term evaluation in context of training and development. Highlight its importance in training and development of programs in organization. अब अगला है highlight the role and responsibilities of training managers. Explain the various challenges faced by training managers in designing and implementing training programs. अब अगला क्वेश्चन है describe the various models and curriculum used in HRD. अब आखिरी क्वेश्चन है define the term globalization. Highlight the global challenges and strategies in training program.